हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज का क्लास हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का होने वाला है, जो केमिस्ट्री फर्स्ट है क्लास 12 के लिए। आज का लेसन का टॉपिक जो है वो है बिलियन, यानी कि ये जो हमारा बिलियन है, बिलियन क्या होता है। तो बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ हैं आपस में मिलाएं और मिलने पर समान रूप से एक दूसरे में घुल जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे चीनी है और जल है, तो चीनी और जल का आपस में मिलाने पर एक मिश्रण तैयार होता है जिसमें चीनी जल में पूरी तरीके से घुल जाती है। तो चीनी और जल का जो मिश्रण है एक प्रकार का क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक को विलेय बोलते हैं, दूसरे को विलायक बोलते हैं। कैसे पहचानेंगे कौन विलेय है कौन विलायक है? तो विलयन बनाते समय जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। या दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो ये चीनी जो हमारा पदार्थ है, ये चीनी पदार्थ जल वाले पदार्थ में जाकर क्या होता है? घुल जाता है। जल तो घुलता है नहीं चीनी में, बल्कि चीनी जल में घुलता है। तो चीनी क्या हुआ? हमारा विलेय हुआ, चीनी विलेय हो जाएगा। और जो हमारा जल है ये क्या हो? विलायक होगा। ये क्या होगा? विलायक। तो चीनी विलेय है और जल विलायक है। और जानते हैं ऑब्वियसली कि अगर कभी भी विलयन बनाना होता है, शरबत बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि चीनी की मात्रा 100 ग्राम 150 ग्राम लेते हैं और जल की मात्रा हमेशा चीनी से ज़्यादा होती है। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी एक तरीके से उसे विलायक कहेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया विलयन। तो विलयन के दो घटक होते हैं, और विलयन के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। यानी विलयन के जो प्रकार हैं, विलयन के प्रकार कितने होते हैं? कुल 9 प्रकार के होते हैं। और वो 9 प्रकार किससे मिलकर बनते हैं? 3 प्रकार के विलयनों से, जिसमें एक में 3 और 3 3 करके 9 प्रकार हो जाता है। तो पहला है ठोस विलयन, ठोस विलयन विलयन। और दूसरा है द्रव विलयन, द्रव विलयन। और तीसरा है गैस विलयन, गैस विलयन। तो ठोस विलयन, ठोस विलयन भी 3 प्रकार के, ठोस विलयन 3 प्रकार के। और ठोस विलयन कहते हैं किसको? पहले समझिए। वह विलयन जिसमें विलायक हमेशा ठोस अवस्था में मौजूद होता है और विलेय ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में होता है, और उन दोनों के मिश्रण से यानी मिलाने पर जो विलयन बनता है उसे ठोस विलयन कहते हैं। तो ठोस विलयन के लिए हमेशा ही विलायक जो होगा, विलायक, वो किस रूप में होगा? ठोस, ठोस। और जो विलेय होगा, विलेय होगा वो किस रूप में होगा? वो ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है, या गैस में हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो विलायक की अगर अवस्था ठोस होती है तो वो विलयन भी ठोस विलयन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में पैलेडियम में पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। तो पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं तो पैलेडियम क्या है? एक ठोस पदार्थ है और हाइड्रोजन एक गैस है। तो जो ठोस पदार्थ में गैस को मिलाते हैं तो वहाँ जो विलयन बनेगा वो कौन सा विलयन बनेगा? वो ठोस विलयन कहलाएगा। अब ठोस विलयन यहाँ पे कुल 3 प्रकार से बन सकते हैं। कैसे? ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में, और ठोस का द्रव में, और तीसरा नंबर है ठोस का गैस में, ठोस का गैस में। तो इस तरीके से इसके 3 हो गए तो 3 इसके भी होंगे, 3 इसके भी, तो कुल 3 तरीका 9 हो जाएंगे। तो विलयन के कुल 9 प्रकार होते हैं। द्रव विलयन किसे कहते हैं? तो द्रव विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक हमेशा द्रव अवस्था में होता है, विलेय ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में होता है। तो यहाँ पे भी 3 कंडीशन संभव है, द्रव प्लस ठोस। ये हमेशा क्या है? ये विलायक हमेशा ही द्रव अवस्था में होगा, विलायक हमेशा ही द्रव अवस्था में होगा। ठीक, और विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है द्रव का द्रव में, और तीसरा नंबर जो है वो क्या है? द्रव का गैस में। फिर आते हैं गैस विलयन पर। गैस विलयन किसे कहते हैं? तो गैस विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक हमेशा ही गैस अवस्था में होता है, और जो विलेय होता है वो ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो विलयन बनेगा, 3 कंडीशन यहाँ भी संभव है,
गैस, ठोस। यहाँ पे जो हमारा विलायक है वो किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बनेगा? गैस का द्रव में। और तीसरा नंबर क्या बनेगा? गैस का गैस में। तो इस तरीके से कुल कितने अवस्थाएं विलयन के हो जाते हैं? कुल 9 प्रकार हो जाते हैं। 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो 9 प्रकार से विलयन संभव है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सांद्रता पर। विलयन की सांद्रता और उसके विलयन के विलय के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ये किसके आधार पे था? ये विलायक के आधार पे था। ये विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार था। यानी विलायक अगर हमारा ठोस होगा तो विलयन भी ठोस बनेगा, अगर विलायक हमारा द्रव होगा तो विलयन द्रव बनेगा, अगर विलायक हमारा गैस होगा तो विलयन भी गैस विलयन बनेगा। अब आते हैं हम लोग विलय के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलय के आधार पर विलयन के प्रकार में होता है पहला नंबर संतृप्त तनु विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन। अब तनु विलयन क्या होता है? यानी वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से कम होती है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से कम होती है, उस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। विलायक की मात्रा हमेशा यहाँ पे क्या होगी? विलय से ज्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हमने चीनी लिया और जल लिया, चीनी और जल का मिश्रण करके हमने क्या किया? विलयन बनाया। अब ये विलयन हमारा तनु कैसे होगा? यहाँ पे चीनी की मात्रा मान लेते कितना हमने लिया है? 10 ग्राम। यहाँ पे हमने चीनी कितना लिया? 10 ग्राम। और जो जल लिया है कितना लिया है? 100 ग्राम लिया है। तो चीनी की मात्रा हमेशा ही जल से यहाँ क्या दिख रही? कम है। तो चीनी की मात्रा अगर जल से कम है, विलायक की मात्रा अधिक है, तो जो यहाँ विलयन बनेगा कौन सा विलयन बनेगा? तनु विलयन। कौन सा विलयन? तनु। तो तनु विलयन कैसे कहेंगे? तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा विलायक से कम होती है। फिर आते हैं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन वह विलयन होता है इसमें विलय की मात्रा विलायक से ज्यादा होती है, तो उसे सांद्र विलयन कहेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को समझेंगे, चीनी लिया और यहाँ पे जल लिया और दोनों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया? विलयन। तो जब विलयन बनाएंगे तो यहाँ पे चीनी की मात्रा हमने क्या कर दिया? 100 ग्राम, और जल की मात्रा क्या कर दिया? 50 ग्राम। तो चीनी यहाँ पे जल से क्या अधिक है? विलायक से अधिक है विलय की मात्रा। अब जो विलयन बनेगा ये गाढ़ा होगा इसके तुलना में, कंपेरिजन में। तो ये जो विलयन बनेगा वो कौन कौन सा विलयन बनेगा हमारा? ये सांद्र विलयन होगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या होता है समझते हैं। वह विलयन, संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा एक निश्चित ताप के बाद घुलना बंद हो जाती है, या एक निश्चित ताप या एक निश्चित मात्रा के बाद उस विलय पदार्थ का घुलना विलायक में बंद हो जाए, रुक जाए, तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिया? एक बर्तन लिया, इस बर्तन में जल की मात्रा यहाँ लिया हमने 100 ग्राम। 100 ग्राम इसमें क्या भरा है? जल भरा है। और बाहर से हमने इसमें क्या मिलाया? यहाँ पे जल है, और बाहर से हमने यहाँ पे चीनी मिलाया। चीनी हमने कितना लिया? 5 ग्राम मिलाया, इसमें घुल गया। फिर 5 ग्राम और मिलाया, कितने ग्राम और इसमें मिलाना चाहे, यानी कुल मिला के कुल कितने हो जाए? 11 ग्राम। तो जैसे ही 10 ग्राम के बाद 11वां ग्राम यानी 1 ग्राम और मिलाना चाह रहा हूँ, अब इसमें चीनी का घुलना बंद हो जा रहा है। चीनी तो जा रही है उसमें, लेकिन घुल नहीं रही है, उसमें साफ साफ दिख रही है। तो अब ये क्या हुआ कि चीनी की एक निश्चित मात्रा के बाद अब इस विलायक में घुलना बंद हो गया, यानी एक निश्चित तापमान के बाद कह सकते हैं कि यहाँ पे विलय मात्रा घुलना रुक जाता है, रुक गया है। तो इस विलयन को क्या कहेंगे हम लोग? संतृप्त विलयन कहेंगे, यानी ये संतृप्त हो गया, अब अधिक मात्रा विलय का नहीं ले सकता है। इसको और भी अच्छे से एग्जाम्पल समझ सकते हैं ऐसे, जैसे ये कोई बच्चा है, कोई लड़का है, और ये बारात में शादी में कहीं गया है, और ये घर से प्लान करके गया था कि मुझे 100 फुल्की खानी है, फुल्की खानी है। तो ये क्या प्लान किया? जैसे ही वहाँ पे शादी में पहुँचा, शादी में पहुँचने के बाद इसने क्या देखा कि यहाँ पे ढेर सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के।
तो ये जैसे ही पहले ही पहुंचा फुल्की वाले की जगह पे, तो ये खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही खाना शुरू किया, ये 50 फुल्की खाया। 50, घर से तो प्लानिंग किया था 100, लेकिन खा कितना पाया? 50। अब चाहता है कि 100 खाऊं, लेकिन अब ये 50 के बाद 51 नंबर भी फुल्की नहीं खा पा रहा है। तो अब ये 50 के बाद एक एक भी फुल्की यानी एक भी खाद्य पदार्थ नहीं खा सकता है। तो अब ये क्या हो गया? पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया, यानी संतृप्त हो गया। अब यहाँ पे जो इसकी अवस्था है, कौन सी अवस्था है? संतृप्त अवस्था, यानी कि संतुष्ट हो चुका है। तो इसी अवस्था को, यानी इसी प्रकार से विलयन वाली अवस्था कौन सा अवस्था बोलते हैं? संतृप्त अवस्था बोलते हैं। यानी अब ये उससे अधिक मात्रा में किसी भी पदार्थ को नहीं ले सकता है। इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर आते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन जैसे इसी का उल्टा। असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा एक निश्चित तापमान के बाद भी जितने अधिक मात्रा आप डालते चले जाओ वो घुलता चला जाए। उसमें विलय जितना भी आप डाल दो वो कम ही रहे, ना उसका रुके ना। उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि उसमें कोई भी विलय पदार्थ को हम घोलें तो वो घुलना रुके ही ना, घुलता चला जाए, किसी भी निश्चित तापमान पर रुके ही ना। जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं कि अगर हम किसी यहाँ पे देखते हैं कोई बर्तन है, इस बर्तन में 100 ग्राम जल लिया और या बाहर से हमने क्या किया? इसमें नमक डाल दिया। कितना? 10 ग्राम। अपना 10 ग्राम नमक डाल के इसको हिलाया, घुल गया। फिर 10 ग्राम और डाला, ये फिर घुल गया। फिर 10 ग्राम और डाला, तो ये घुलता चला जा रहा है। तो अगर ये असंतृप्त विलयन होगा तो इसमें विलय की मात्रा जितना चाहे उतना डालते चले जाएंगे, घुलता ही चला जाएगा, घुलता ही चला जाएगा। इसमें विलय की मात्रा घुलना रुकेगा नहीं। इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर समुद्र में एक बाल्टी चीनी डालें तो फिर दूसरी बाल्टी चीनी डालें, फिर तीसरी बाल्टी चीनी डालें, तो बता सकते हैं कितनी बाल्टी चीनी डालेंगे उसमें घुलना रुक जाए? संभव नहीं है। चाहे जितना आप उसमें विलय की मात्रा डालते चले जाए उसमें घुलता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। और यहाँ पे विलय की मात्रा घुलना रुकता नहीं है। फिर आता है अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन क्या होता है? अति संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की एक निश्चित तापमान के बाद उसमें विलय की मात्रा को और अधिक डाल करके घोला जा सकता है, और सामान्य तापमान पर छोड़ देने पर वो फिर से जितने अधिक मात्रा घुली रहेगी वो ऑटोमेटिक उसमें अलग हो जाएगी। यानी कि ऐसा समझिए कि अगर कोई बर्तन है, इसमें 100 ग्राम अगर जल लिया हूँ और 100 ग्राम जल में हमने इसमें क्या किया? 10 ग्राम NaCl डाला और 10 ग्राम NaCl इसमें घुल गया एक सामान्य तापमान पर। हमने फिर बाहर से क्या किया? 10 ग्राम और NaCl डाल दिया। कब? इसके तापमान को बढ़ाने पर। यानी कि अब यहाँ पे विलयन का तापमान हमने बढ़ा करके इसको डाला तो ये आराम से इसमें जाकर के घुल गया। अब इसमें कुल कितने हो गए NaCl की मात्रा? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम घुला है जरूर, लेकिन फिर से हमने इसको अगर सामान्य तापमान पर छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर, तो जितनी अधिक इसमें मात्रा विलय की घुली रहेगी वो अपने आप ही इस बर्तन में यानी इसके तली में जाकर के बैठ जाएगा, और बैठने के बाद वो साफ साफ दिखने लगेगा। और इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी अति संतृप्त विलयन की परिभाषा क्या हुआ? वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ का एक निश्चित तापमान को बढ़ाने पर और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है, और उसे सामान्य तापमान पर छोड़ देने पर फिर से वह उस बर्तन में अलग हो जाए या उसमें दिखने लगे, तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग का जो इसमें टॉपिक है वो है सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता, अब देखिए विलयन की सांद्रता निकालने के लिए बहुत सारे विलयन में फार्मूले होते हैं, तो हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। विलयन की सांद्रता का जो पहला फार्मूला है वो है द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत। तो पहला नंबर है
विलयन की सांद्रता हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता के लिए यहाँ पे जो हम लोग पहला चीज पढ़ेंगे वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इसको W/W भी बोलते हैं, W/W भी बोला जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ये द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100। ये हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। अब विलेय के द्रव्यमान को हम लोग सिंबल में अगर लेते हैं, विलेय की मात्रा को मान लेते हैं कि स्मॉल w से, और विलयन के द्रव्यमान को क्या मान लेंगे, कैपिटल WS से। तो फार्मूला बन जाएगा हमारा W/W परसेंट इज इक्वल टू W/WS इंटू 100। ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे WS क्या है, जहाँ WS बराबर विलयन का द्रव्यमान, और जानते हैं हम लोग कि विलयन का द्रव्यमान यानी विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो WS बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w प्लस कैपिटल W, जहाँ कैपिटल W क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर, इसमें हमारा सूत्र बनता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत यानी कि V/V परसेंट। आयतन प्रतिशत क्या होता है, अगर इसके परिभाषा की बात करें तो आयतन प्रतिशत का मतलब है कि 100 ml विलयन में घुले विलेय के आयतनों की संख्या को विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा हमारा, आयतन प्रतिशत यानी V/V परसेंट इज इक्वल टू विलेय का आयतन, आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और गुणे 100। तो विलेय का आयतन को अगर हम लोग मान लेते हैं स्मॉल v से, और विलयन के आयतन को मानते हैं कैपिटल VS से, तो फार्मूला हो जाएगा V/VS इंटू 100, जहाँ पे VS क्या है, विलयन का आयतन है। और जिस तरीके से यहाँ पे WS था विलयन के लिए, वहाँ इसी तरीके से द्रव्यमान के लिए यहाँ पे आयतन के लिए है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो स्मॉल v प्लस कैपिटल V, कैपिटल V क्या है, विलायक का आयतन मान लेते हैं, जहाँ कैपिटल V बराबर क्या है, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, ठीक है। तो ये हो गया। एक और है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट उसको बताते हैं। हो गया। अब जो तीसरा हमारा है विलयन की सांद्रता को निकालने का फार्मूला, वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन और गुणे 100। अगर इसको सिंबल में लिखें तो ये जाएगा W/V परसेंट इज इक्वल टू स्मॉल w बटे कैपिटल VS और इंटू 100। तो ये हो गए सारे फार्मूले।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस जितने मैंने इस टॉपिक आज के इस टॉपिक में हमने फार्मूला पढ़ाया हूँ उसका न्यूमेरिकल और उस पर फार्मूले पर क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो। धन्यवाद।